भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीडियो आज हम सब ने मिलकर ये साप्ताहिक यज्ञ संपन्न किया है। तिथि कौन सी थी जी आज? तिथि आश्विन पक्ष की प्रतिपदा, और यहाँ से आज नवरात्रि प्रारंभ है। देवी के 9 दिन, उन्हीं विषयों पर आज विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक वह जो ईश्वर को मानता है, एक वह जो ईश्वर को नहीं मानता। आधी जनसंख्या है पूरे विश्व का, यदि आकलन करेंगे तो आधी जनसंख्या ऐसी है जो ईश्वर को मानता ही नहीं, और जो आधी है वह मानता है। जो नहीं मानता है इसको क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो मानता है ईश्वर को उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, आस्तिक। ये आस्तिक पुनः 2 प्रकार के हैं। इन आस्तिकों में एक वह जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता है, एक वह जो ईश्वर को विभिन्न रूपों में जानता है। कोई देवी के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई गणेश के रूप में, कोई ब्रह्मा के रूप में, न जाने कितने कितने रूप बने हैं। आज जो हम विचार करेंगे इसी देवी के स्वरूप पर ही विचार करेंगे। आज से देवी पूजा प्रारंभ हो रही है और 9 दिन तक ये देवी पूजा चलेगी। और ये देवी पूजा वर्ष में 2 बार होती है। चैत्र के महीने में भी होती है, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होता है। यहाँ पर आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। महादेवी के 9 स्वरूप है। 9 दिन तक, आज इस देवी की पूजा है, कल उस देवी की पूजा है, परसों उस देवी की पूजा है। इस देवी की स्थापना पहले तो ऐसा करते थे, गांव के पास जो जोड़ होते थे ना, तालाब, वहां से मट्टी लाते थे निकाल करके और उस मिट्टी से बनाते थे देवी स्वयं। आज इस हमारी अंध परंपरा को व्यापारियों ने कैच कर लिया। उन्होंने समझ लिया मूर्ख लोग यहाँ मंडे पड़े हैं, क्यों ना इनसे धन कमा लिया जाए, और उन्होंने इसका व्यापारीकरण कर दिया। आज जोड़ से मिट्टी लाने की जरूरत ही नहीं, बनी बने मिलेगी सारी चीजें, छोटी बड़ी जैसी जिसको चाहिए वैसी ले लो। और उसके आभूषण भी, उसके वस्त्र भी, उसकी पूजा की सामग्री भी सब आज बाजार में। इस हमारे पूरे कार्यक्रम का उन्होंने क्या कर दिया? व्यापारीकरण कर दिया। और इतना भारी व्यापार, हाँ जाकर के देखिए, हमारे यहाँ तो कस्बा है, छोटा सा बाजार है। बड़े शहरों में जाकर के देखिए, निकलना दुश्वार है, मार्गो ठसाठस है, मार्केट बाजार भरे पड़े हैं। इतना बड़ा व्यापार चला रहा है इस देवी पूजा के नाम पर। किस प्रकार से करते हैं देवी पूजा? 9 दिन तक उपवास रखा जाएगा, व्रत रखा जाएगा, धूप दीप नैवेद्य आभूषण वस्त्र उसको सब पहनाए जाएंगे देवी। और इसी देवी पूजा के नाम पर बहुत सारे हमारे जो बड़े प्रसिद्ध हैं और मंदिर ऐसे हैं जहां पर देवी पूजा के नाम पर बलि दी जाती है, हत्या की जाती है निरीह जीवों की। कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, 1 मिनट में 2 बलि रिकॉर्ड है जी। प्रति 30 सेकंड पर 1 हत्या की जाती है। वो भी पूजा का स्वरूप है, उन्होंने भी मान रखा ये भी हमारी पूजा ही चल रही। ऐसी कैसी देवी है जो 1 मिनट में 2 जीवों की हत्या करा रहे हैं, और चल रहा है सारा विचार ना करने के कारण। एक और तो हम प्रति मिनट वहां हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और मंत्र क्या है देवी का? या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्मै 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 नमो नमः। कहाँ है दया? है ही नहीं कहीं। देवी को तो बता रहे हैं वो दया स्वरूप है, और वहीं देवी के सामने छुरे चला रहे हैं। क्या चला रहे? गर्दन काट रहे हैं। ये देवी का बड़ा विकृत भयानक स्वरूप है। दया भी उसी से मांगते हैं, शक्ति भी उसी से मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। धन संपत्ति भी उसी से मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। विद्या भी उसी से मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और 9 दिन तक खूब पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। हत्या करने वाले हत्या करते हैं, और जो धूप दीप वाले हैं वो धूप दीप से पूजा करते हैं। जागरण भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं। अभी चलेंगे, आज से देवी के यज्ञ भी प्रारंभ होंगे। जगराते भी होंगे, पूरी रात जागेंगे। ना खुद सोएंगे, ना देवी को सोने देंगे, ना पड़ोसी मोहल्ले वालों को सोने देंगे। ये भी एक कार्यक्रम चलेगा। ये भी देवी पूजा के नाम पर ही, ये भी उसी की उपासना के नाम पर। और जब तक 9 दिन तक कार्यक्रम चलता रहेगा, 9 दिन में फिर ना विद्या मिली, ना दया मिली, ना शक्ति मिली, ना धन लक्ष्मी मिला, फिर क्या कहेंगे? देवी को जादू डूब कर मर डुबाएंगे ना खुद जाकर के नदियों में, तालाबों में, नालों में। इतनी गंदगी की जगह वीडियो आएंगी 9 दिन के बाद, आप सब परिचित हैं। पहले भी आई हैं, अभी गणेश विसर्जन के समय पर भी आई है, अब भी आएंगी। देवी का जब विसर्जन होगा तो जेसीबी लगेगी, क्रेन लगेंगी, उसको मलबा इतना इकट्ठा हो जाएगा, उसको जेसीबी से इकट्ठा करके सब इकट्ठा कर दिया जाएगा एक जगह, या उसको फिर किसी गड्ढे आदि में भर दिया जाएगा। मिट्टी का काम तो गड्ढा भरना ही है। ये देवी का स्वरूप है जो वर्तमान में चला हुआ है। इस प्रकार हमारी पूजा हो रही है। वास्तव में व्रत और उपवास क्या है? यदि हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का अवलोकन करेंगे तो वहां पर व्रत की भी, पूजा की भी विधि तो दी गई है। अग्नि व्रत करते व्रतम चरिष्यामि। परमपिता परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, उससे हम प्रार्थना करते हैं, उससे मांग रहे हैं कि व्रतों का पालन करने वाला वही परमपिता परमात्मा है, और वही हमें शक्ति दे कि हम इन व्रतों का पालन कर सकें। लेकिन कौन से व्रत? सार्वभौमिक जो महाव्रत हैं, व्रत नहीं महाव्रत हैं। 5 यम और 5 नियम, और 5 यमों में सबसे पहला यम है कौन सा जी? अहिंसा। सबसे पहला अहिंसा ही। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और सबसे पहला यम है अहिंसा, और वहां 1 मिनट में 2 की बलि दी जाती है। हो रही है हिंसा। कहां व्रत का पालन कर रहे हैं हम? और जो देवी के सामने निरीह जीवों की हत्या कर रहे हैं, उन्होंने भी व्रत ले रखा है। उनके पास भी व्रत है, उन्होंने भी व्रत धारण कर रखा है, लेकिन 1 मिनट में 2 हत्याएं हो रही है। यह है वर्तमान में देवी का स्वरूप जो चल रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, वास्तव में देवी कौन? देवी शब्द कहां से आया? पूजा का अर्थ क्या? उपासना का अर्थ क्या है? पूजा का महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक लघु ग्रंथ लिखा, आर्योद्देश्य रत्नमाला। उसमें जीवन जीने के 100 सिद्धांत दिए हैं। उन 100 सिद्धांतों में एक सिद्धांत दिया है क्रम संख्या 65 पर। 100 सिद्धांत है, क्रम संख्या 65 पर पूजा के स्वरूप को बताते हैं। कहते हैं जो ज्ञान आदि गुणों वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसका नाम पूजा। जिसके अंदर ज्ञान गुण हो, उसका हम यथा योग्य सत्कार करें, इसका नाम पूजा। अब ये तो उन्होंने संक्षिप्त सी परिभाषा दी, हम स्वयं इस पर विचार करते हैं। ज्ञान गुण किसका है?
हाँ जी, ज्ञान किसके अंदर होता है, बुद्धि किसके अंदर होती है, जड़ के या चेतन के? जड़ के अंदर बुद्धि होती है ना? अच्छा, जड़ किसे कहते हैं? किससे बना सब कुछ? अच्छा, ये यज्ञ कुंड जड़ है या चेतन? चेतन है। बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छी लाइन पकड़ रखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं शब्द है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग जानते हो? लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। इंग्लिश जानते हैं बालक, हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं, अब सही बता दिया, इंग्लिश में पूछोगे तो सही बता दिया। जो नॉन लिविंग है उसे जड़ कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको चेतन कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं? मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग है, ये सब कौन है? लिविंग थिंग्स है। अच्छा, इनके अंदर बुद्धि होती है या नहीं? कैसे पता करेंगे? बुद्धि का पता कैसे चलेगा? एक्शन से, क्रियाकलापों से, उनके कार्यों से। अच्छा, अब दो के अंदर बुद्धि होती है, या तो जीव के अंदर या ईश्वर के अंदर, क्योंकि यही दो चेतन है, या तो जीव चेतन है या ईश्वर चेतन है। अब पूजा किसकी करनी? या तो जीव की करनी या ईश्वर की करनी। अब जीव पुनः बहुत सारे शरीर धारण करता है, ये तो शरीर बदलता रहता है। जीव चला गया सुअर के शरीर में, जीव चला गया गधे के शरीर में, जीव चला गया सांप के शरीर में, जीव चला गया बिच्छू के शरीर में। कैसे पूजा करेंगे? किसकी पूजा करेंगे? इस जीव का जब ये मनुष्य शरीर धारण करता है तब ये पूजा के योग्य बनता है, क्योंकि तब इसमें बुद्धि इसकी सबसे अधिक विकसित होती है। तब ये विद्या ग्रहण करने में, ज्ञान ग्रहण करने में, विचार करने में सक्षम होता है। और जो विचार करने में सक्षम नहीं है तो मनुष्य नहीं कहलाता। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्य। मनुष्य कहते ही उसे है जो विचार के बिना कोई कार्य ना करे, वही मनुष्य कहलाता है। अब इस मनुष्य का यथा योग्य सत्कार करना है, इसका नाम पूजा है। ठीक है। अभी जो हमारे ये 16 दिन बीते हैं, ये वास्तव में उन्हीं की पूजा के दिन थे। उसका भी हमने विकृत रूप कर दिया, बदल दिया। जो जीवित हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, और जो शरीर छोड़ करके जा चुके हैं, जिनका हमें स्वयं पता नहीं है कि वो आज हैं कहाँ, उनके हम श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। वास्तव में जो जीवित माता पिता गुरु आचार्य विद्वान हैं, उनकी भोजन की, वस्त्र की सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसका नाम श्राद्ध पर करना। तो ये हुआ जीवित की पूजा, और यथायोग उसका सत्कार करना, यथायोग उससे लाभ लेना। यदि कोई विद्वान सन्यासी हमारे घर आया, हमने उसको भोजन कराया और वो वस्त्र दे दिया, सोने के लिए उसका बिस्तर लगा दिया, सो लिया आराम से, मैं भी सोता हूँ, आप भी सोता। सुबह उठे, फिर उनका जलपान कराया, भोजन कराया, अच्छा जी आप भी जाओ और मैं भी जा रहा हूं अपने काम से। वास्तव में ये उनका सत्कार नहीं, क्योंकि ऐसा सन्यासी, ऐसा विद्वान वो भोजन करने के लिए नहीं घूमता, वो घूमता विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए। यथायोग्य उसका हमें लाभ लेना था, उससे बहुत सारे शंकाओं के हमें समाधान लेने थे, बहुत सारी जो जिज्ञासाएं होती हैं, जिनमें भ्रम होता है, उन विषयों को उनसे स्पष्ट करा लेना था, तब उनका यथायोग्य सत्कार हो। लेकिन चलता है समाज में, जितना जितना अविद्या बढ़ती है। अब ये तो हुआ मनुष्य की पूजा, मनुष्य की सेवा सत्कार करना। दूसरा चेतन कौन है? परमपिता परमात्मा। अब उसकी पूजा कैसे करें? उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा और कृतज्ञता तब होगी जब हम उसके स्वरूप को ठीक ठीक समझेंगे, और उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना, ये उसकी पूजा है, ये ईश्वर की पूजा है। और इस ईश्वर के शास्त्र कहता है कि तीनों लिंगों में नाम है।
लिंग तो सब समझते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों में ही नाम होते हैं ईश्वर के। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं, और परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं। जैसे ब्रह्म चितिरीश्वर चेति, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, और जब चिति का विशेषण होगा तब देवी। ईश्वर को ही देव भी माना जाता है, ईश्वर को ही देवी भी कहा जाता है। तो देवी भी वही है और देव भी वही है। इससे ईश्वर का नाम देवी है। और अब कौन सी पूजा चलेगी? 9 दिन देवी पूजा चलेगी। तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए। और 9 दिन क्यों, ये तो प्रतिदिन चलनी चाहिए। और हमारी सनातन परंपरा में तो प्रतिदिन ही चलता था। प्रातः साय आज भी जो बड़े लोग हैं, वृद्ध जन हैं, भले ही वो उसके स्वरूप को ठीक ठीक ना जानते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं से संस्कार ये अभी भी मस्तिष्क में है कि प्रातः साय संध्या काल होता है। इसलिए वो सुबह शाम बैठ करके 2 घड़ी 10 मिनट 15 मिनट जितना जिसके पास समय होता है, सामर्थ्य होता है, करते जरूर है ईश्वर की वो उपासना पूजा। तो ये है ईश्वर का नाम देवी। ऋग्वेद अध्याय 1 मंडल 106 मंत्र संख्या 7। देवैर्नो दिव्य अदितिर्निपातः, अदिति अविनाशी देवी परमेश्वर हमारी अपने दिव्य गुणों के द्वारा रक्षा करे, हमारी सहायता करे। वो देवी परमेश्वर हमारी रक्षा करे। देवी नाम ईश्वर का ही लिया जा रहा है। और यजुर्वेद में तो हम प्रतिदिन संध्या करते ही हैं। 36वें अध्याय का 12वां मंत्र, शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु कीर्तये। और यहाँ भी प्रातः काल में सभी ने मिलकर ब्रह्म यज्ञ किया ही था। इसी मंत्र से प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर भी देवी शब्द दिए। और यदि इसका कार्यार्थ लेते हैं, देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजिए, यह नीर हो सुधा में कल्याण दान दीजिए। यह आचमन मंत्र आता है संध्या के प्रारंभ में। आचमन करते हैं इस मंत्र को पढ़ने के बाद। तो शम कहते हैं कल्याणकारी होना। नहा मीन्स हम सबका। सनातन धर्म की जो प्रार्थना है वो व्यक्तिगत नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना होती है। तो यहाँ पर नहा शब्द आया, वो बहुवचन का प्रतीक है, हम सब के लिए। तो वो परमेश्वर कैसा है? देवी स्वरूप है, और हम सबका वह कल्याण करे। किस प्रकार? आपो भवन्तु कीर्तये, पूर्ण सुख देने वाला। और पूर्ण सुख कहाँ है? पूर्ण सुख तो यहाँ संसार में है नहीं। संसार में सांसारिक सुख है, और ये सांसारिक सुख अदलते बदलते रहते। आज सुख है कल दुख आ जाएगा, आज दुख है कल सुख आ जाएगा, वो चलता रहता है। लेकिन पूर्ण सुख जहां कभी दुख का लेश मात्र ही नहीं होता, वो केवल मुक्ति वाला ही सुख है। तो मुक्ति सुख भी परमात्मा देता है। लेकिन जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है, तब तक भी तो दुख नहीं भोगना है। मनुष्य का शरीर सुख भोगने के लिए मिला। अगर केवल दुख ही दुख हमें भोगना होता तो ये अन्य शरीर हैं, वो केवल दुख भोगने के लिए ही है। उनका शरीर केवल भोग योनि का। जो मनुष्य का शरीर है इसे कहा जाता है उभय योनि। उभय योनि, इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। अर्थात ये भोग भी भोगता है और कर्म भी करता है। तो कर्म करने में भी यह स्वतंत्र है। अब देवी किसका नाम? परमपिता परमात्मा का। और वह परमात्मा जो हमारी देवी है, आज जिसकी हम उपासना करें, कितने हाथ हैं जी? हाँ जी, 8 हाथ। बड़ा अच्छा माना जाता है 8 हाथ वाली देवी को। यदि हमारे घर में 8 हाथ वाली कन्या का जन्म हो जाए, तब कोई स्वीकार करेगा जी उसे? कोई अच्छा बताएगा उसे? कोई नहीं बताए। कोई पूजा करेगा उसकी? कोई नहीं करेगा।
तो वास्तव में 8 हाथ होना विकृति है, ये सुकृति नहीं है, विकृति है। और ऋषि दयानंद तो यहां तक लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, कन्या कोई भी यदि कोई अधिकांगी हो तो उसका विवाह भी नहीं होता शास्त्र की मर्यादा के अनुसार। अंग यदि अधिक है, हाथ पैर में 6 उंगली नहीं होती कई बार, ऐसी कन्या का विवाह नहीं होता शास्त्र के अनुसार, लेता ही नहीं है, क्योंकि विवाह का उद्देश्य वैज्ञानिक है। उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मना किया शास्त्र में, ऋषियों ने मना किया, और ऋषियों की मनमर्जी नहीं, वो आज्ञा तो ईश्वर की है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, अब ये समझना होगा कि कितने हाथ हैं। वेद के मंत्र में आता सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद, उस ईश्वर के हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों नेत्र हैं। हजारों का अर्थ यहां पर असंख्य, 1000 नहीं, असंख्य। तो केवल 8 ही हाथ नहीं है उसके, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर हैं, असंख्य उसके नेत्र हैं। लेकिन वास्तव में यह है केवल एक अलंकारिक भाषा, अलंकारिक वर्णन। ईश्वर का जो सत्य स्वरूप है, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मलास में ऋषि दयानंद ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की, और उन 100 नामों में क्रम संख्या 67 पर उन्होंने दिया, ईश्वर के स्वरूप को परिभाषित किया। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए यास्क, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा निरुक्त, और उस निरुक्त में वेदों में जितने शब्द आए हैं, एक एक शब्द की परिभाषा दी, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। उसी ग्रंथ को लेकर के ऋषि दयानंद ने इन 100 नामों की निरुक्ति की, जो परिभाषा दी है, अपनी परिभाषा नहीं दी उन्होंने, उस यास्क ऋषि की परिभाषा को लिखा। तो कहते हैं निर्गतः आकारात् स निराकारः, ये ईश्वर का स्वरूप है, जो कभी भी शरीर धारण नहीं करता और जिसका रूप कोई भी नहीं, उसे निराकार कहते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, क्या नाम है उनका? शंकराचार्य नहीं, नाम, हाँ शंकराचार्य तो है ही, नाम है उनका। स्वामी स्वरूपानंद है, स्वामी स्वरूपानंद, वो तो मर गए। स्वरूपानंद जी तो का तो देखते, निश्चलानंद या ऐसा कुछ करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो इसी की निरुक्ति की, अर्थ का अनर्थ किस प्रकार किया जाता है, वर्तमान में जो अविद्या बढ़ी है उसका ये प्रत्यक्ष में एक उदाहरण है। वो कहते हैं निर्गतात् स आकारः स निराकारः, जिससे संसार के सारे आकार निकलते हैं वही निराकार है। अब संस्कृत ना हम जानते ना समाज जानता, और वो है गुरु जी बहुत बड़े, धन्य मान ली उनकी बात, तो बैठ गई सबके मस्तिष्क में, सारे आकार परमेश्वर से निकले। लेकिन निराकार की परिभाषा ही नहीं है। निराकार की परिभाषा जिसका आकार कोई भी ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गोलाई, ना 2 हाथ, ना 4 हाथ, ना 1000 हाथ, ना 8 हाथ, वो परमेश्वर निराकार है। और उसकी पूजा की विधि क्या है, उसकी उपासना की विधि क्या है? केवल एक विधि है, सनातन धर्म एक है, ईश्वर एक है, उसकी पूजा की पद्धति भी एक ही है, केवल अष्टांग, दूसरी कोई विधि नहीं। 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। यहां परमेश्वर का यहां पर ध्यान किया जाएगा जाकर के 7वें चरण पर। अभी तो हमारी ये शुरुआत भी नहीं है, स्टार्टिंग भी नहीं है, केवल यही पद्धति है ईश्वर के उपासना की। और जो अभी प्रातः काल में ब्रह्म यज्ञ हम सब ने मिलकर के किया, यही है परमेश्वर के ध्यान की सर्वोत्तम विधि। इसी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर जब हम ध्यान में जाएंगे, अभी जो हम प्रातः साय संध्या करके इतिश्री करते हैं, ये संध्या कर ली मैंने, बहुत बड़ा कार्य किया है, ये तो केवल मंत्र पाठ, संध्या नहीं, उसका कोई लाभ नहीं होता हमें। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जो केवल
ईश्वर के गुणगान करता जाता है और अपने आचरण नहीं सुधारता, तो उसको एक शब्द का नाम दिया उन्होंने, क्या? भांड। जानते हो ना, पहले आते थे ना, गांव गांव घूमते थे, वो पूरे परिवार का वो रखते थे बायोडाटा, तो बखान करते थे। तो उन्हीं के समान बस हमें बखान करना है। और बखान भी कब होगा कि अभी तो संध्या के ठीक ठीक मंत्रों के अर्थ भी पता नहीं है। संध्या की परिभाषा ऋषि ध्यान देते हैं, संध्यायन्ते संध्यायते यस्याम सा वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाता है। भली भांति शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये भली भांति शब्द बताता है ईश्वर के स्वरूप को और उसकी पूजा पद्धति को। तब हम भली भांति उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, तब उसकी पूजा करेंगे, तब उसकी उपासना करेंगे। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वेदाहमेकम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सहा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयना। उस परमेश्वर को ठीक ठीक जानना और जनाना, केवल जानना मात्र नहीं, जनाना, जानना और जनाना, और अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आइए हम सब संकल्प ले उस देवी की पूजा का, न केवल 9 दिन, बल्कि जब तक हमारा यह जीवन रहेगा, जब तक यह शरीर रहेगा, तब तक हम निरंतर उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करते रहें, उपासना करते रहें, उस देवी से प्रार्थना करते रहें। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजिए, यह नीर हो सुधा में कल्याण दान दीजिए, जिससे हम सब का कल्याण हो और हम सब अन्यों का भी कल्याण कर सकें। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।